नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपको रखता है अपडेट। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं। नियोजित शिक्षकों के क्षमता परीक्षा लेकर जारी आदेश की प्रतियां हर प्रखंड में जलाई जा रही है। एकीकृत शिक्षक संगठन मोर्चा ने हर प्रखंड में आज से आंदोलन छेड़ दिया है और आज आंदोलन के पहले चरण में वो आदेश की प्रतियां को जलाने का काम शुरू कर दिया है। और इधर अगर बात करें तो आज दिन भर की सुर्खियों में यह रही कि चंपई की शक्ति परीक्षण आज उन्होंने फ्लोर टेस्ट में पास कर लिया है और मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 फरवरी को दिल्ली दौरे पर जाएंगे, जहां वे पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के साथ गठबंधन होने के बाद पहली बार वह भाजपा नेताओं से मिलने जा रहे हैं और बात करेंगे। सूत्रों से पता चला है कि वह संसद संसद के चुनाव में, सांसद के चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर भी बात करेंगे। और इधर जो बड़ी खबर यह आ रही है कि कांग्रेस पर पीएम मोदी ने बड़ा हमला बोला है। पीएम मोदी बोले विपक्ष कई दशकों तक वहीं बैठा है और ऊंचाई पर जाएंगे, जनता का आशीर्वाद रहा तो दर्शक दीर्घा में भी बैठेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद भाषण दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75वां गणतंत्र दिवस, सांसद का नया भवन और संगोल की अगुवाई, ये सारा दृश्य आप में बहुत प्रभावी है। और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद देने पहुंचे। 100 मिनट के स्पीच में पीएम ने कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार, रोजगार, महंगाई, राम मंदिर, पर्यटन, महिला, किसान, युवा, विपक्षी गठबंधन और 10 साल के यूपीए बनाम एनडीए सरकार के कामकाज पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान सबसे ज्यादा 85 बार देश और 43 बार कांग्रेस, 31 बार भारत और 19 बार विपक्ष का नाम लिया। और वहीं मोदी ने कहा कि परिवारवाद का खामियाजा कांग्रेस भुगत रहा है। एक प्रेसिडेंट लॉन्च करने के चक्कर में दुकान पर ताला लगाने की नौबत आ गई है। एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के चक्कर में दुकान पर ताला लगाने की नौबत आ गई है। उनका इशारा राहुल गांधी पर था। राहुल गांधी को उन्होंने प्रोडक्ट बताया। और प्रधानमंत्री विपक्ष को कहा कि जब मैं यहां से देखा तो वाकई इस नए सदन में राष्ट्रपति जी की अगवानी का दृश्य सुखद था। 60 से ज्यादा सदस्य ने राष्ट्रपति के भाषण पर विचार व्यक्त किए हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की एक एक बात से मेरा और देश के विश्वास पक्का हो गया है। मैंने लंबे समय तक वहां नहीं रहने का संकल्प लिया है। विपक्ष कई दशक तक जैसा यहाँ सत्ता में बैठे थे, वैसे कई दशक तक वहां विपक्ष में बैठने का संकल्प लिया है, जिस पर आप मेहनत कर रहे हैं। ईश्वर रूपी जनता आपको जरूर आशीर्वाद देगी। आप अगले चुनाव में दर्शक दीर्घा में भी रहेंगे। मोदी ने बहुत बड़ा तंज कसा है। और इधर कांग्रेस ने बिहार के विधायकों को दिल्ली में रोक लिया है, कुछ को हैदराबाद भेजे हैं। 2 विधायकों के मंत्री बनने की महत्वाकांक्षा से कांग्रेस आलाकमान की नींद उड़ी हुई है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस अपने विधायकों को टूट के आशंका से हटाया है, लेकिन कांग्रेस को यह खबर लगी कि उनके 2 विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं, एनडीए मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं। इससे उनके कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है। और इधर जो बड़ी खबर आ रही है, बगहा से एमडीएम खाना खाने से 125 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए हैं। 2 की स्थिति गंभीर है। यह मामला है पसौनी के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है, जहां 125 बच्चे मध्याह्न भोजन खाने से बीमार पड़ गए हैं। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात किया। उनके साथ उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी साथ में थे। और सम्राट चौधरी ने कहा है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है। आरजेडी हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास कर रही है, लेकिन वह सफल नहीं होगा। और खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के नोएडा से भागकर आई एक युवती के साथ बेतिया में रेप हुआ है।
और इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बूथ स्तर पर मजबूत कर रही है। 11 लोकसभा लोकसभा क्षेत्रों में उन्होंने 11 प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं। चिराग पासवान भी एक तरह से पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। और चिराग पासवान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत का बात यह है कि नीतीश कुमार से उनके वैचारिक मतभेद है, और नीतीश कुमार जहां उन्हें पसंद नहीं करते हैं, वहीं चिराग पासवान 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव की तैयारी का जिम्मा देकर सभी को अपना मनसा साफ कर दिया है। और इधर जीतन राम मांझी ने विभाग को लेकर असंतोष जताया है। हम आपको बता दें कि जीतन राम मांझी को 2 विभाग दिए गए थे। जीतन राम मांझी ने सवाल पूछा है कि जो विभाग मुझे दिया जाता था वही विभाग मेरे बेटे को दिया गया है, क्या हम बड़े विभाग संभालने योग्य नहीं है क्या? वही मुजफ्फरपुर से खबर आ रही है। मुजफ्फरपुर के SKNCH कॉलेज के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के डॉक्टर उसके परिवार समेत बंधक बनाकर 22 लाख रुपए के लूटे हुए हैं। मजे की बात यह है कि जहां पर यह घटना घटी है वहां से 200 मीटर की दूरी पर पुलिस वाहन खड़े थे, और डॉक्टर को मजबूर किया और उसकी पत्नी से अपने ससुर से चाबी मंगवाने के लिए, और आकर तिजोरी का ताला खोला। उसके बाद डकैतों ने लूट मचाया है। और इधर खबर आ रही है कि नियोजित शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जगह जगह से प्रतियां जलाने की तो खबर आ रही है। उसके बाद नियोजित शिक्षक चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए कैलेंडर भी जारी कर दिया है। नियोजित शिक्षकों का कहना है, नियोजित शिक्षक की मांग है कि सक्षमता परीक्षा हम नहीं देंगे, इससे पहले हमने दक्षता परीक्षा दे दिया है, और दक्षता परीक्षा जो है सक्षमता परीक्षा का भी रूप है। और शिक्षा विभाग के कार्यालय से है कि प्राय ऐसा देखा जा रहा है कि विद्यालय की उपस्थिति पंजी में बीपीएससी शिक्षक से पहले साइन कराया जा रहा है। लेकिन शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि बीपीएससी शिक्षक और नियोजित शिक्षक में वरीयता क्रम में जो पहले से शिक्षक हैं वही वरीय रहेंगे। उधर बिहार शिक्षक एकता मंच ने पत्र जारी कर कहा है कि 5 फरवरी 2024 को सभी प्रखंड मुख्यालय में सक्षमता परीक्षा हेतु गठित समिति के निर्णय के प्रति का जलाकर विरोध प्रकट होगा। वही 10 फरवरी 2024 को जिला मुख्यालय मसाल जुलूस निकालकर विरोध प्रकट किया जाएगा। वही 13 फरवरी 2024 से बजटीय सत्र के दौरान अनिश्चितकालीन विधान मंडल का घेराव किया जाएगा। शिक्षक एकता मंच के जो संयोजक हैं आनंद कौशल सिंह ने यह प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है। वहीं मास्को में भारतीय दूतावास से खुफिया सूचना पाकिस्तान भेजने वाला गिरफ्तार हो चुका है। और वहीं गोपालगंज से खबर आ रही है, जमीन विवाद में थाने में घुसकर मुखिया के पति ने थानाध्यक्ष की पिटाई कर दी है। और इधर पुलिस पर बालू व शराब माफिया के हमलों और घोटालों की झांकी दिखाए तेजस्वी सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। और इधर स्कूलों में पहली बार क्रेडिट सिस्टम लागू किया जा रहा है, और 12,000 घंटे पढ़ाई करने पर 40 अंक मिलेंगे। अगले शैक्षणिक सत्र से कक्षा 6 से 12वीं में लागू करने की योजना है। एकेडमिक बैंक में जमा होंगे क्रेडिट, कोर्स बदलने पर ट्रांसफर भी हो सकेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अगले शैक्षणिक सत्र में यानी 2024-25 में स्कूलों में क्रेडिट सिस्टम लागू करने की योजना बना रहा है। क्रेडिट सिस्टम के तहत कक्षा 6 से 12 तक की हर कक्षा में पढ़ाई पूरी करने सीखने में कम से कम 1200 घंटे पूरी करने वाले छात्रों को 40 क्रेडिट अंक मिलेंगे। यह क्रेडिट सभी विषयों के परीक्षा पास करने पर मिलेगा। यह क्रेडिट छात्र के मार्कशीट में अंक ग्रेड के सामने दर्ज होंगे। साथ ही प्रत्येक छात्र को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट माने डिजी लॉकर में जमा होते रहेगा। अभी तक ऐसा क्रेडिट सिस्टम देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लागू है, जिसके जरिए छात्रों को संस्थान या कोर्स बदलने की सहूलियत होती है। और भाजपा दक्षिण में जीत की तलाश रही है। अब उनकी नज़र टॉलीवुड के सितारे पर है। कई आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में कई टॉलीवुड सितारों को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रहा है।
और वहीं शांति और एकजुटता के लिए बुद्धिजीवियों ने सड़क पर उतरने का आह्वान किया है। आज विश्व में हथियारों पर सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है, इसके बदले शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। बुद्धिजीवियों ने सरकार से और पूरे विश्व के सरकारों से यह मांग की है। और सांप्रदायिक बयानबाजी, देश के अल्पसंख्यकों, दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों के खिलाफ अत्याचार, मौलाना कासमी। और इसी क्रम में यह भी खबर आ रही है कि गुजरात में हेट स्पीच देने वाले मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानून ताक पर पंचायत के बाद 3 नाबालिग जोड़े को जबरन शादी कराई गई। आवेदन लेकर बैठी रही पुलिस, घर पर नहीं मिले लड़के के परिजन। यह मामला आ रहा है मधुबनी से। और इधर अगर बात करें तो झारखंड में 342 पदों के लिए वैकेंसी निकली है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके जरिए 342 पदों पर भरा जाएगा। उम्मीदवार विभाग के वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और इधर अगर हम बात करें वार्ड सदस्यों को लेकर, और खास करके वार्ड प्रबंधन समिति के सचिव को लेकर, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को लेकर, तो नई सरकार के गठन होते ही इनके लिए कुछ नया करने का काम किया जा सकता है। हालांकि वार्ड सदस्यों को लेकर एक बड़ा अपडेट यह है कि वार्ड सदस्यों के शिष्टमंडल सरकार से मिला है और सरकार ने कहा है फ्लोर टेस्ट होने के बाद इनके बारे में कुछ और सोचा जाएगा। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।